अस्सलामुअलैकुम जी, नॉलेज हब की दुनिया में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे शुगर, ज़ियाबितस, डायबिटीज़। आपने बहुत नाम सुना होगा। तो बेसिकली बात करेंगे कि ये शुगर की बीमारी है क्या, इसकी अलामात क्या हैं और इसके होने से जिस्म में क्या पेचीदगियाँ हो जाती हैं और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि शुगर है क्या। सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि खून में शक्कर या ग्लूकोज़ की मकदार एक नॉर्मल रेंज में होती है। जब उससे बढ़ जाती है तो उसको हम शुगर का मर्ज़ या डायबिटीज़ कहते हैं। ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि हमारे जिस्म में मौजूद ग्लूकोज़ या शक्कर की मकदार जब सही तरीके से खून में शामिल होकर जिस्म के अफ़ाल सर अंजाम नहीं दे सकती तो उसको हम शुगर का मर्ज़ कहते हैं। इसकी पेचीदगियों में फालज का हो जाना, ब्लड प्रेशर का तेज़ होना, गुर्दों का नकारा हो जाना और जिस्म के किसी हिस्से का ज़ख्म की वजह से कट जाना हो सकती हैं। अगर ये देखें कि ये मर्ज़ दुनिया में कितना फैला हुआ है तो इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में हर 4 में से 1 बंदा इस मर्ज़ में मुब्तला है और पाकिस्तान में हर साल 1.5 लाख बंदा जो है इस शुगर की वजह से माजूर हो रहा है। और पूरी दुनिया में हिसाब लगाया जाए तो इस वक्त 42 करोड़ और कोई 80 लाख के करीब अफराद हैं जो शुगर में मुब्तला हैं। अब बात करते हैं कि शुगर के मर्ज़ की बुनियादी वजह क्या है। तो आपको बताता चलूँ कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाके कार्बोहाइड्रेट और वहाँ से ग्लूकोज़ में तब्दील होता है और जो ग्लूकोज़ है ये हमारे सेल में दाखिल होता है हमारे रोज़मर्रा के काम के लिए। जैसे कि हम चलते हैं या कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमारे जिस्म में जो सेल हैं वो ग्लूकोज़ का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे करते हैं। अब होता ये है कि हमारे खून से सेल में ग्लूकोज़ के दाखिल होने के लिए पैंक्रियाज या लबलबा से इंसुलिन का पैदा होना बहुत ज़रूरी है। ये इंसुलिन हमारे खून में जो ग्लूकोज़ है उनको सेल में दाखिल करती है। डायबिटीज़ या शुगर 2 तरह की होती है। एक में ये होता है कि हमारा लबलबा इंसुलिन पैदा नहीं कर सकता जिसकी वजह से जो हमारे खून में ग्लूकोज़ या शुगर की मकदार है वो वहीं पे रहती है। वो हमारे सेल में ग्लूकोज़ दाखिल नहीं होता जिसकी वजह से शुगर की मकदार हमारे खून में ज़्यादा होती है और पेचीदगियाँ शुरू हो जाती हैं। डायबिटीज़ की दूसरी जो एक किस्म है उसमें वो इंसुलिन बहुत कम पैदा होती है या वो इस काबिल नहीं होती कि वो शक्कर या ग्लूकोज़ को हमारे खून से निकाल के हमारे सेल में दाखिल कर सके। डायबिटीज़ की जो अलामात हैं उनमें आम तौर पर हमें ज़्यादा प्यास लगती है, हमें ज़्यादा पेशाब आता है, ख़ास तौर पर रात को 3 से 4 मरतबा पेशाब के लिए उठना पड़ता है। उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा फटीग या थकावट महसूस होती है, हमारे वज़न का कम हो जाना, हमारे नज़र का धुंधलापन होना और जो हमारे जिस्म में ज़ख्म हो जाते हैं ख़ास तौर पर हमारी टांगों या पाँव पर उनका जल्दी ना भरना, ये शुगर की अलामात में शामिल है। आम तौर पर देखा जाए तो टाइप 1 शुगर में ये अलामात बचपन में या जल्दी नमूदार हो जाती हैं और टाइप 2 की अलामात जो हैं वो 40 साल के बाद हमें नज़र आना शुरू होती हैं जिस्म पर। सबसे पहले तो उन लोगों में शुगर ज़्यादा होती है जिनके ख़ानदान में ये जनियाती बीमारी चली आ रही हो, उनको अपना टेस्ट शुगर का लाजमी करवाना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये बीमारी उन लोगों को होती है जो खाने में परहेज़ या इतदाल नहीं करते।
अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं शुगर से बच सकता हूँ? तो जी बिल्कुल, आप शुगर से बच सकते हैं। ज़ियाबितस का ज़्यादातर इन्हिसार जनियाती और माहौलियाती अवामल पर होता है, लेकिन आप सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी और चुस्त ज़िंदगी से ज़ियाबितस या शुगर से महफूज रह सकते हैं। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी से आप शुगर का लेवल अपने जिस्म में कंट्रोल में रख सकते हैं। उसके अलावा आप प्रोसेस शुदा खाने, मशरूबात, ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट मशरूबात, उनसे परहेज़ करें। ज़्यादा शक्कर वाली चीज़ों से परहेज़ करें तो आप बिल्कुल ज़ियाबितस या शुगर से महफूज रह सकते हैं। अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि हमें शुगर या डायबिटीज़ को हमारे जिस्म में चेक करने के लिए कौन से टेस्ट करवा सकते हैं या कौन से टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो आमतौर पे आपको पता है कि बहुत से ग्लूकोमीटर आते हैं जिससे हम अपने घर में शुगर चेक कर सकते हैं, लेकिन ये आम तौर पर हम कह सकते हैं कि ये ग्लूकोमीटर उन लोगों के लिए है कि जिनको शुगर हो चुकी हो, वो सिर्फ अपने शुगर की परसेंटेज चेक कर सकते हैं। वैसे लैब में हम RBS रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर जो है, उस टेस्ट से हम अपनी डायबिटीज़ या शुगर का तनासब चेक कर सकते हैं। उसके अलावा लैब में एक टेस्ट होता है जो हमारे ब्लड की मदद से होता है, HbA1c। उससे हम पिछले 3 महीने का शुगर का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उसकी रेंज आमतौर पर अगर 5.7 से कम है तो इसका मतलब है कि आपको शुगर बिल्कुल नहीं है। अगर 5.7 से 6.5 तक उसकी रेंज आए तो इसका मतलब है कि आप डायबिटीज़ की बॉर्डर लाइन पे हैं, आपको शुगर होने वाली है या आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। अगर 6.5 से 10 के दरमियान आपकी परसेंटेज आए उस टेस्ट की, तो इसका मतलब है कि आपको शुगर का मर्ज़ लाहक हो चुका है, आपको फिर परहेज़ शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि शुगर को हम बग़ैर मेडिसिन के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आप अपनी ख़ुराक पर पूरी तवज्जो दें। एक ही दफ़ा ज़्यादा खाना ना खाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि एकदम कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज़ में खाना आपका तब्दील होकर खून में ग्लूकोज़ या शक्कर की मकदार ज़्यादा नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आपको कैन फूड, प्रोसेसिंग फूड, उनसे परहेज़ करना चाहिए, ख़ास तौर पर मशरूबात से जिनमें ज़्यादा चीनी इस्तेमाल होती है या कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स। अगर आपने जूसेस वगैरह इस्तेमाल करने हैं तो वो आपको फ्रेश फ्रूट के इस्तेमाल करने चाहिए। और आपको बिल्कुल प्योर आटा खाना चाहिए। बाज़ार वाला आटा आप ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। उसके अलावा सबसे ज़रूरी बात जो हम शुगर के मरीज़ों को बता सकते हैं या उनको पता होना चाहिए, वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, वर्जिश करें। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगेगा कि शुगर के मरीज़ को चलने फिरने में वैसे ही मुश्किल महसूस हो रही होती है, लेकिन आप 2-4 दिन आपकी रूटीन बन जाएगी तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। वैसे आम इंसान को 1 हफ़्ते में 2.5 घंटे की वॉक करनी चाहिए। अगर आप इसको देखें तो ये एक दिन का 22 मिनट बनता है। अगर आप रोज़ाना 22 मिनट वॉक करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो आप शुगर के मर्ज़ से अगर नहीं है तो बच सकते हैं। अगर आपको शुगर का मर्ज़ है तो उससे आपका ग्लूकोज़ का लेवल उस वॉक से या वर्जिश से बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। तो आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि आपने अपने खानों पे तवज्जो देनी है। प्रोसेस शुदा खाने नहीं खाने, नेचुरल ग़िज़ा खाएं, वॉक करें और शुगर के मर्ज़ से छुटकारा पाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा सी भी नॉलेजेबल लगी है तो इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो
देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। अगली वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।